तो बच्चों आज हम समझेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि हनी बीज के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर 3 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। पहली मेंबर होती है फीमेल, जिसको हम वर्कर बीज या क्वीन बीज कहते हैं, ठीक है। और तीसरे मेंबर्स होते हैं हमारे ड्रोन्स, ठीक है, जो मेल होते हैं। और ये ड्रोन्स जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो फीमेल होगी ये फीमेल डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है ये? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है कि इसके अंदर हमें कितने 2 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। 2n क्रोमोसोम्स, मतलब डिप्लॉयड का मतलब 2n क्रोमोसोम्स, ठीक है। और 2n किसके बराबर होंगे? 32 क्रोमोसोम्स के बराबर होंगे। मेल के अंदर क्या होता है? ये हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड का मतलब इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं हमें। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब है अगर फीमेल डिप्लॉयड है उसके अंदर 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो मेल कैसे होंगे? हैप्लॉइड। इसके अंदर आधे ही क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, मतलब 16 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले ये हो गए हमारे पेरेंट्स, फीमेल भी हो गई और मेल भी, ठीक है, ये हो गए पेरेंट्स। अब फीमेल के अंदर होती है मियोसिस, और मियोसिस को हमने पहले भी पढ़ा है कि मियोसिस को और क्या कहा जाता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है कि मियोसिस इज द प्रोसेस इन विच क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मियोसिस होगी तो इनके गैमेट बनेंगे, और गैमेट के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होके मिलेगा, मतलब 32 अगर फीमेल मदर में है तो जो गैमेट बनेंगे इसके 16 और 16 क्रोमोसोम के बनेंगे। यहाँ पर 2 गैमेट बन गए 16 क्रोमोसोम के, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस जो हुई थी उसका नाम है मियोसिस। जबकि मेल में क्या होता है? मेल के अंदर प्रोसेस होती है माइटोसिस, और माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होते, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं। तो इसीलिए जब मेल के गैमेट बने तो इसके अंदर क्रोमोसोम कितने रहे? 16, और मेल के अंदर भी क्रोमोसोम कितने थे? 16। अब क्या होता है, एक फीमेल का गैमेट और एक मेल का गैमेट फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और 16 और 16 फ्यूज होके कितने बन जाएंगे? 32, ओके। और 32 ऑफस्प्रिंग अगर बने, 32 क्रोमोसोम नंबर के ऑफस्प्रिंग, तो इसका मतलब ये कैसी होगी? फीमेल होगी, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा कि फीमेल के अंदर 32 क्रोमोसोम्स थे, और जो ऑफस्प्रिंग हमें मिल रहा है उसके अंदर भी 32 क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब ये जो होगी ऑफस्प्रिंग, पहली प्रोजेनी होगी, ये फीमेल होगी, जिसको हम वर्कर बीज या क्वीन बीज कहते हैं, ओके। अब क्या होता है, फीमेल का एक गैमेट बचा हुआ था पहले से, फीमेल का एक गैमेट पहले से बचा हुआ था, एक ने तो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, जबकि एक गैमेट जो बचा हुआ है वो एक प्रोसेस करता है जिसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। और पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या गैमेट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है। तो फीमेल का एक गैमेट क्या करेगा? पार्थेनोजेनेसिस करेगा, और मैच्योर होके क्या बन जाएगा? मेल, ठीक है। और ये पार्थेनोजेनेसिस करा है इसने, इसीलिए ये जो मेल बनेगा इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 16 होंगे, ठीक है। और मेल्स को बीज में क्या कहा जाता है? ड्रोन, ओके। क्या कहा जाता है? ड्रोन। आया समझ में? तो ये होती है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? ध्यान से देखिए कि यहां पर ना एक जो मेल होगा, ठीक है, मेल, वो उसके फादर नहीं होंगे। देखिए मेल कैसे बना? डायरेक्ट मदर से बना है ना। तो मेल के फादर नहीं होते, लेकिन ग्रैंड फादर होंगे। कैसे? क्योंकि ये फीमेल जब बनी होगी तो इसी तरह मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूज होने की वजह से बनी होगी, तो इसका मतलब इस फीमेल के फादर तो होंगे, ठीक है। और लेकिन यहां पर जो मेल बना है हमारा, उसके फादर नहीं है, डायरेक्ट फीमेल के गैमेट से वो मैच्योर होके बन गया, ठीक है। ग्रैंड फादर होंगे क्योंकि इसके फादर होंगे फीमेल के। उसी तरह इस मेल का कोई सन नहीं होगा, ठीक है, डॉटर होगी लेकिन सन नहीं होगा, क्योंकि मेल तो सन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा ना। देखिए यहाँ पर मेल ने अपने गैमेट बनाए, वो फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ और क्या बन गया? फीमेल। मेल कैसे बनेगा? पॉसिबिलिटी कैसे है मेल बनने की? क्योंकि मेल कैसे बनता है? फीमेल का ही एक गैमेट पार्थेनोजेनेसिस करता है और मेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मेल का फादर नहीं होता,
और सन नहीं होता, ठीक है। मेल के ग्रैंडफादर होते हैं और ग्रैंड सन होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फीमेल या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, ठीक है। तो हनी बी में हमें कैसे सेक्स को डिटरमाइन करना होता है ये हमने देखा, ठीक है। आया समझ में? तो आज इतना ही करेंगे।